शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो तेरे को मार दूंगा। पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा दिखाया जा रहा है कि सारी गलती हिंदू की है। भारत में हिंदू रह रहा है, उसकी सबसे बड़ी गलती यही है। और सोशल मीडिया का गेम अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा है तो चिंता किस बात की है, हम लोग उसी के लिए बैठे हैं। अगर हिंदू कहीं पर मार खा रहा है तो गलती हिंदू की ही होगी। अगर हिंदू कहीं पर मार रहा है तो जाहिर सी बात है गलती हिंदू की ही होगी। अगर हिंदू पुलिस वाला है, अपना काम कर रहा है, तो भी गलती हिंदू की ही है। अगर आप अपने घर में बैठकर भजन कीर्तन सुन रहे तो भी गलती आपकी है। अगर आप रास्तों के ऊपर खड़े होकर ये कहोगे कि ये पब्लिक प्लेस है या फिर ये कॉलेज का स्टेट है, यहां पर आप लोग को ये चीजें नहीं करनी है, फिर भी आपके ऊपर कनपट्टी भी हिलाया जाएगा और उसके प्रतिकार में वार करोगे, तो जाहिर सी बात है गलती हिंदू की ही है। तो सारी गलती हिंदू की है। और क्योंकि ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करना अनिवार्य हो चुका है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 ऐसे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि गलती आखिर हिंदुओं की क्यों है। क्योंकि आप लोग को सोशल मीडिया पर वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। इनके फैक्ट को बार बार हम लोग आकर टैकल करते हैं, तभी जाकर आप लोग को फैक्ट पता चलता है, लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुका होता है। अब बचपन में ही जिनका कट चुका हो, वो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक काटते ही आते हैं, फिर चाहे उनकी गर्दन हो या फिर कोई फैक्ट हो। तो कटे हुए वीडियोस को देखकर अगर आप लोग सारी गलती हिंदू के माथे पर डाल रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार साथियों, जय सनातन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। Clearly, the entire scuffle that took place here, the war of words, and then that completely escalated into physical assault. हनुमान चालीसा कांग्रेस शासित राज्य में सुनना अपराध हो चुका है, क्योंकि अगर आप अपनी दुकान के अंदर या अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो आपको थोड़ा सा डर डर के करना पड़ेगा, क्योंकि आस पड़ोस को किसी को दिक्कत ना हो जाए। नहीं तो मुकेश सिंह जब अपनी दुकान के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा और हनुमान जी के भजन सुन रहा था तो 5-6 मुसलमानों का ग्रुप आता है और उसे सीधे सीधे धमकाता है। अब धमकी को प्रतिघात करते हुए उनके सामने भिड़ जाता है। अब 5-6 लोगों से अकेला मुकेश सिंह भिड़े तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा मार उसे ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उनके साथ प्रतिघात करता है। ये लोग जो आए थे पूरी तरह से उसी मनसा के साथ आए थे कि इसे पीटना ही, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज का माहौल इतना ज्यादा कर दिया गया कि सारी की सारी गलती केवल इसकी है कि अजान के समय में इसने हनुमान चालीसा बजाया ही क्यों, वो भी अपनी दुकान के अंदर। तो मुकेश सिंह ने भी एक वीडियो जाहिर करा और उसके बाद जो इंटरव्यू में कहा वो आप भी सुन लीजिए। सर कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो तेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम है, अज़ान का टाइम में सब नहीं प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे तुम ज़्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर, पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे? सर इधर सर्विस टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था, उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ, क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं हुआ उनका। मुकेश सिंह को मारना ये जस्टिफाई करते हुए सबा खान एक ट्वीट करती है। उसका ट्वीट ये है कि बेंगलुरु मुकेश, अ मोबाइल शॉप ओनर हु वाज deliberately playing Hanuman Chalisa on a high volume and daily while azan was going on was beaten by a group of Muslim men near Jumma Masjid Road in Nagarat, Bengaluru. Mukesh was warned earlier several times regarding the same issue, yet he continued. गाना धीरे कर करके बोला उसने, वो हनुमान चालीसा था, भजन था, जो भी था, ये साउंड धीरे कर रहे हैं, जोर से दादागिरी करके आए, फिर बाद में उनको पकड़ के सीधा मारने लग गए। हाँ, बाद में हमारे को तो हम गए पुलिस स्टेशन गए, उसको न्याय चाहिए, हमारे को बाकी कुछ नहीं चाहिए, आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आना, और अभी जो भी हुआ कानून प्रमाण से जो भी है न्याय चाहिए। बस गोपाल सिंह है मेरा बड़ा बेटा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ दुकान की। इसके पिता ने क्या कहा कि दुकान कुछ ही दिन पहले चालू किया है और ज्यादातर तौर पर वही बैठता है। या फिर इनके जानकारी के लिए बता दूं कि संध्या के समय केवल अजान ही नहीं, संध्या के समय हिंदू अपनी प्रार्थनाएं भी करता है। दिन में 5 और साल में 1825 बार अपना गैस सिलेंडर उठाते हो। कभी आपने ये भी सोचा है कि क्या आपके बड़े बड़े भूपुओं की वजह से दुर्गा पंडाल में चल रही आरती में बाधा आ सकती है? तो क्या किसी दुर्गा पंडाल के हिंदुओं ने आकर प्रतिघात किया? नहीं किया, अपनी आरती का समय बदल लिया, हिंदुओं ने एडजस्ट किया। गणपति पंडाल के अंदर हिंदुओं की आरती कितने दिन चलती है, लेकिन उसमें भी हिंदुओं ने एडजस्ट किया। लेकिन आपको दुकान के अंदर बज रहे हनुमान चालीसा से दिक्कत हो गई कहां पर? मस्जिद में लगे हुए बड़े बड़े भोंगों से। वाह, गजब के
छोड़ो। मुस्लिम गुंडे अगर हिंदुओं को पीटे तो गलती हिंदू की ही होगी। अगर हिंदू अपना कर्तव्य निभाते हुए इन मुसलमान जो रास्तों को जाम करके नमाज पढ़ते हैं, भले ही मस्जिदों के अंदर जगह भरपूर हो, अगर अपना वो कर्तव्य भी करता है तो उसे क्या मिलता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये चलो बेंगलुरु की बात हुई, जो सामने नहीं आया वो बताता हूं। महाराष्ट्र के छत्रपति श्री संभाजी नगर के अंदर एक मंदिर है, जिस मंदिर के समय अगर हिंदू अपनी प्रार्थनाएं करते हैं तो आस पड़ोस के मुसलमान आकर उसे विरोध करते हैं, मारते भी है। और यही वीडियो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था और जाहिर सी बात है किसी ने इसका हाइप नहीं किया, क्योंकि गलती हमारी है। हम हिंदू क्या करते हैं कि मुसलमान जब भी कोई गलती करता है या फिर मोहम्मद जुबैर जैसे लोग या फिर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जो लोग वीडियो कट डालते हैं, हम उसे डिफेंड करने में लग जाते हैं कि इसने कट वीडियो डाला, इसने कट वीडियो डाला है। अबे गधो, जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा मसला आता है या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा इशू होता है तो तुम उसे हाइप नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम लगे पड़े हो राजवीर वर्सेस कौन वो रजत, उसके बीच में लड़ाई करते हुए। इनके अंदर इतना ही गुदा है तो जाओ इसमें लड़कर दिखाओ, इसमें डिफेंड करके दिखाओ, अपनी सभी ताकतों को लगा दो और चले जाओ। बेंगलुरु के अंदर 2 मिनट के अंदर फ्लाइट पकड़ते हो ना, जाकर पकड़ कर दिखाओ, वहां तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और तुरंत अगर मेरे पीछे पड़ना है तो भाई मैं हिंदू धर्म के लिए ही काम करने वाला बंदा हूं। तो ये सब चीजें लेकर आप अपना हाइप बनाने से अच्छा है कि एक बार अपने धर्म के लिए ये सब चीजें कर देखो, अच्छा मिलेगा। तो इन लोगों की हाइप छोड़कर आपको क्या देखना था? तो ये सारे मैटर्स को देखना था, लेकिन हमने नहीं देखा। अब छत्रपति संभाजीनगर में जब ये कांड हुआ तो उस कांड को मैंने जब वीडियो के ऊपर माध्यम से डाला तो उसके बाद से लोगों ने एक जागरूकता फैलाई और जागरूकता के तहत अगले दिन वहां पर हजारों की संख्या में हिंदू एकत्रित आए और बदलाव देखने के लिए मिल गया। मेरे पास एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं, दबा कर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है राहुल जी मैंने 3 साल हर रोज सुबह पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक सब कुछ मैंने किया। मेरे दिल में देशभक्ति थी। मैं चाहता था लद्दाख में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। इतने सीरियस टॉपिक के बीच में ये कहां से आ गए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड लेने की बात नहीं है, इसकी बातें समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अपने फर्स्ट टाइम वोटर्स जो मेरे साथी है उन लोग को बस दिखा रहा था कि अगर आपका फर्स्ट टाइम वोट है तो याद दिला दो कि ये बंदा पीएम कैंडिडेट के लिए खड़ा हुआ है और इसी के लिए इतना पटका पटकी चल रहा है कि एक शहजादे के माथे के ऊपर ताज सजा दिया जाए, इसीलिए ये सारी नौटंकी चल रही है। लेकिन इनको सबसे पहले बोलना सिखाओ, इनके शब्दों को और इनके भाषणों को लिखता कौन है ये समझो। ये बंदा शक्ति के बारे में बात कर रहा है और शक्ति किसे कहा जाता है? पूरा हिंदू समाज जानता है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो भी बोलता है वो अपने मन से नहीं अपितु उसके मुंह में डालने वाला व्यक्ति कोई और होता है। शब्द की बात कर रहा हूं मैं। तो उसने जो भी शब्द का प्रयोग किया वो शब्द उसके नहीं अपितु वेटिकन सिटी से निकलने वाले और जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हालेलुया सेंटर की तरफ से निकलने वाले शब्द होते हैं। ये शब्द उसने कहां सुने आप भी देखो। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. That's a real God. God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this or. भारत देश की विडंबना क्या है पता है? भारत देश के अंदर एक समुदाय ऐसा है जो दिन में 5 और साल में 1825 बार 100 करोड़ हिंदुओं के कानों तक ये शब्द पहुंचाता है कि संसार में पूजने लायक केवल एक ही है। और हालेलुया सेंटर्स में चले जाओगे तो आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा कि जीसस इज रियल गॉड अनलाइक शक्ति। जीसस जो है वो असली भगवान है, शक्ति वक्ति ये सब तो कुछ है ही नहीं। और हमारा जो 100 करोड़ हिंदू समाज है वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए हम 100 करोड़ हिंदू समाज ना चाहते हुए भी हम सहिष्णु है, ना चाहते हुए भी हम किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। हम आपके भगवान को भी अपना मान लेंगे और उनकी भी आस्था और उनका भी सम्मान करेंगे। लेकिन राक्षस अगर उतर आए अपने प्रवृत्ति के ऊपर तो उसका सम्मान नहीं, उसका वध किया जाता है। और वध करने वाली शक्ति होती है और शक्ति नारी का स्वरूप होती है, जो देश के प्रधानमंत्री अच्छे से समझते हैं। अब तुमने एक बॉल फेंका, उस बॉल के ऊपर इन्होंने लॉन्ग पे एक मस्त छक्का मारा है राहुल गांधी को। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है।
राहुल गांधी अगर और कुछ दिन ऐसे ही बोलता रहा तो बीजेपी 400 हमखास पार कर जाएगी, क्योंकि ये स्टार प्रचारक है बीजेपी के। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो बस राहुल गांधी के कोई उठा के भाषण सुन लो, आपके पास मुद्दे ही मुद्दे, मुद्दे ही मुद्दे। अब आते हैं हमारे दूसरे मुद्दे के ऊपर जो आया है दिल्ली से, इसे सुनिए। और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली के मेडिकल कॉलेज से, जहां 13 MBBS छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। दरअसल MBBS की छात्राओं ने प्रोफेसर पर यह आरोप लगाया है। प्रोफेसर सलीम शेख, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके ऊपर ये यौन शोषण का आरोप है। तुम इन्हें देश का उपराष्ट्रपति पद पर बैठा दो, फिर भी ये कहेंगे कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अपनी सारी करतूत छुपा लेंगे। तुम इन्हें डॉक्टर बना दो, ये लड़कियों का यौन शोषण करने पर उतारू हो जाएंगे। तुम इन्हें इंजीनियर बना दो, आतंकवादी बनकर पूरे संसार में फटने चले जाएंगे। तुम कुछ भी कर लो, ये अपना असली चेहरा दिखाई देते हैं। सरल शब्द में कहूं तो अपनी औकात पर आ ही जाते हैं। दिल्ली के कॉलेज के अंदर यही हुआ और 13 लड़कियों ने सलीम मियां के विरुद्ध में बात कही कि MBBS के छात्राओं के साथ हमारे साथ यौन शोषण किया गया है, जिसके विरोध में वहां के पेरेंट्स रास्तों के ऊपर उतरे। हैरानगी तो मुझे अब हो रही है कि अभी तक पूरे देश में से किसी को यह बात सुनाई नहीं दी या किसी ने देखना नहीं चाहा, क्योंकि इसके ऊपर कोई शायद ही बात कर रहा है। बात किससे हो रहा है कि हॉस्टल्स के 2 गुटों की लड़ाई के बीच में उस मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया गया है, क्योंकि वहां के हिंदू छात्रा ने सिक्योरिटी गार्ड से यह कहा कि यह स्थानिक जगह है, सबके लिए है, तो यहां बाहर आकर नमाज पढ़ना आज 10 है, कल 15, कल 50 ऐसे होता ही है, तो इसे बंद कराओ। और वहां का अफगानी मुसलमान एकदम से देह पर आता है और एकदम से चढ़कर उसे कान के नीचे बजा देता है। अब कान के नीचे खाने के बाद हम तो है नहीं गांधीवादी, प्रतिघात में जब उसे उत्तर दिया जाता है तो उस मुद्दा को यूं दिखाया जाता है कि सभी के सभी दोषी हिंदू ही थे, और उसके बाद इस मुद्दा को इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर जानबूझ के आरफा खानूम से लेकर मोहम्मद जुबैर तक प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि देश की किसी भी तरह से बदनामी की जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो उस पर मैंने देखा कई अरब देशों के जो नागरिक हैं वो भी इस पर ट्वीट कर रहे हैं। विदेशी जो मीडिया है वो उसे अब उसी फॉर्म में इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरी तस्वीर दिखा देंगे, अगर आप सारे वीडियोस एक साथ पोस्ट कर देंगे, तो जो असली मुद्दा है कि 2 अलग अलग गुटों के बीच में, छात्रों के बीच में किसी एक मुद्दे को लेके लड़ाई हो गई, जो कि अक्सर आपने देखा होगा सालों से, जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे तब भी इस तरह की घटनाएं होती थी। इंस्टाग्राम के ऊपर जब इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने रील डाला तो इस रील के कमेंट सेक्शन में भर भर करता कि गुजरात के ऊपर बात करो, गुजरात के ऊपर बात करो। लेकर लिया बात, गुजरात के ऊपर बात भी किया, और इन लोगों को कैसे ले जाया जा रहा है वो भी देख लो। इन लोगों को ऐसे ले जाया जा रहा है, मस्त स्लो मोशन एक्शन में मस्त वीडियो बनाया जा रहा है, मानो आतंकवादी है, कहीं पर बॉम्ब फोड़ दिया हो। अब गलती है, उसकी सजा अच्छे से मिलेगी, लेकिन ऐसे ही एक वीडियो हम लोग बेंगलुरु से भी अपेक्षित करते हैं कि उन अपराधियों को ऐसे ही स्लो मोशन में मस्त क्राइम ब्रांच वाले लेकर जाए, क्योंकि अपराध दोनों तरफ हुआ है और दोनों तरफ को भी इसी प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बीजेपी शासित है और दूसरा कांग्रेस शासित है। इसमें का अंतर अच्छे से आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। और हां, जहां तक आतंकवादी की बात है तो रामेश्वरम कैफे के बारे में अभी तक मैंने वीडियो बनाया नहीं है, तो रामेश्वरम कैफे में बम धमाका करने वाला कौन था, भूल गए या फिर याद दिला दो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और जितना अधिक हो सके इस चैनल को भी शेयर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की अब आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।